अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, गर्मियां दोबारा आ रही हैं। 2025 का साल है। इस साल कौन से सिस्टम लगवाने चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है आने वाले दिनों को देखते हुए, और जो रेट्स हैं बिजली के उसके टैरिफ को देखते हुए भी, और जिन रेटों पे आईपीपी जो नेट मीटरिंग हो रही है उन रेट्स को देखते हुए भी कौन से सिस्टम सबसे वाइबल है और इस साल किन सिस्टम पे सबसे ज़्यादा जोर होगा। देखिए 2025 है, बिजली के बिल 2024 से ज़्यादा आएंगे और 2024 में बिजली के बिल 2023 से ज़्यादा आए थे। और अभी तो ये भी हुआ है कि जो नेपरा ने रेट्स में थोड़ी सी 2-4 रुपये कम करे थे, वो के इलेक्ट्रिक के तो कम भी नहीं करे 4 रुपये। तो जो माहौल है और जो ट्रेंड है वो यही है कि रेट्स बिजली के इस साल भी अगेन टैक्स कलेक्शन का ही वो ज़रिया बने रहेंगे। तो कोई बिजली के कामों में रेटों में कोई कमी आपको होते हुए दिख नहीं रही। अगेन इम्पोर्टेड फ्यूल पे ही हम ज़्यादातर बिजली बना रहे हैं, बाकी थोड़ी बहुत हम हाइडल और थोड़ी बहुत न्यूक्लियर और उससे बना लेते हैं। तो बिजली का जो सोर्स है वो भी सस्ती नहीं हो रही, तो बिजली के रेटों में कोई खास कमी आपको नहीं दिखेगी। सोलर पैनल्स आपके जितने सस्ते होने थे काफ़ी हद तक सस्ते हुए हुए हैं। अगर 20% प्लस या माइनस अगर होता है, 20% माइनस भी होता है, तो कोई खास आपको बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं दिखती। और अगर 20% महंगा भी होता है तो भी आपको खास सेविंग्स दिखती। यह महंगा या सस्ता होना चाइना की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो एक हवा होती है और जो वजूहत होती हैं वो तो सारी ऐसी ही होती हैं। बट अगर चाइना में महंगा होता है तो भी आपको खास महंगा नहीं मिलेगा, और अगर चाइना में सस्ता होता है तो भी आपको ऐसा नहीं है कि जो आज 30-31 रुपये का मिल रहा है या 32 का मिल रहा है या 28 का मिल रहा है वो आपको 18 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। अभी करंटली कोई मार्केट में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आए कि जिसकी वजह से आपको 10-15 सस्ता हो जाए, 10-15 महंगा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात ये कि जिन्होंने सिस्टम्स नहीं लगवाए वो क्या करेंगे, वो बिजली के बिल कैसे देंगे। और वो बिजली के बिल दो ही ऑप्शन है, या तो किसी ने अगर कुछ पैसे सेव करे हैं सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, या तो वो उसका सोलर सिस्टम लगवा ले, स्लैश दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि या वो उन्हीं पैसों से बिजली का बिल दे ले। अगर किसी ने 600 यूनिट का उसका बिल आ रहा है या किसी का 1000 यूनिट का बिल आ रहा है, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड सिस्टम होता है वो 6 से 8 या 10 किलोवाट का सिस्टम होता है। अगर 6 या 8 किलोवाट का वो हाइब्रिड लगवा रहे हैं तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और अगर वो आज भी ऑन रेट सिस्टम ही लगवाना चाहता है, ये देखते हुए भी कि नेट मीटरिंग के रेट्स भी हर तीसरे दिन उस पर अफवाह छुट जाती है कि उसके रेट रिवाइज होने हैं, ये भी देखते हुए कि उसने आज सिस्टम अगर लगवा लिया तो अप्रूवल तक अप्रूव भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पीएमटी की भी कैपेसिटी फुल हो जाएगी या नहीं होएगी, या वो किसी और मसले की वजह से वो सिस्टम बीच में फंस ही ना जाए, क्योंकि उसमें अगेन आपके इलेक्ट्रिक के साथ या वापडा के साथ टाइड होते हैं, तो उसमें रेगुलेशंस तो आपने उन्हीं की मैच करनी है। रेगुलेशंस में चेंजेस भी आते रहते हैं और फीड इन कैपेसिटी भी फुल हो जाती है उस ट्रांसफार्मर की। तो अगेन अगर वो फुल हो जाए तो फिर आप ट्रांसफार्मर नया 7-8 मिलियन 70-80 लाख रुपए का नया ट्रांसफार्मर तो कोई भी नहीं लगवाता ना। 10-12 लाख के सिस्टम के पीछे इतना बड़ा ट्रांसफार्मर क्यों लगवाएंगे आप सिस्टम ही पहले लगवा लेते या बेहतर लगवा लेते। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी अगर हाइब्रिड सिस्टम लगवाएगा तो उसकी कॉस्ट रफली इतनी ही आई। सिस्टम का जो साइज़ होगा वो 6 या 8 किलोवाट हाइब्रिड से उसका सफिशिएंट काम हो जाता है, स्लैश ऑन रेट पे ही जाने तो 10 किलोवाट से काम हो जाता है। ये जो खर्चा है ये 10 से 12 लाख रुपए ऑन रेट सिस्टम का है, 10 किलोवाट का खर्चा। और अगर आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो वो आपको सस्ते सिस्टम भी आते हैं, बट जो अच्छे सिस्टम है वो 14 से लेके 16-17 लाख रुपए का एक बैटरी बैंक के साथ लिथियम आयन के, वो आपको इतने के पड़ते हैं। IP65 इन्वर्टर, IP65 बैटरी बैंक्स विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर। तो जो रफली उसकी कॉस्ट है वो इसके पास बैठती है। जो 8 किलोवाट का स्ट्रक्चर है, अगर 8 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें डिपेंड करता है कि आप बैटरी कितनी लगवा रहे हैं, बट वो आपको 2 मिलियन के आसपास पड़ता है। तो अगर आप इसके अगेंस्ट में बिजली का बिल इसका देखेंगे तो आपका बिल 60,000 तक का आ रहा होगा, 50-60 हज़ार का बिल आपका एट द वेरी लीस्ट आ रहा होगा, क्योंकि 10 किलोवाट के ऑन रेट सिस्टम की भी जो बचत है वो 50 से 60 हज़ार के दरमियान है। 8 किलोवाट का सिस्टम भी आपको ईजिली इतनी बचत करके दे सकता है। 6 किलोवाट का सिस्टम थोड़ी सी कम करके देगा। तो अगर आप बिल देंगे बिजली का तो 50,000 को अगर आप 12 महीने देंगे तो साल में 6 लाख रुपये हो जाएंगे। 2-3 साल में वो सारे पैसे आप बिजली के बिल की मद में दे चुके होंगे। दूसरा चक्कर ये भी है कि हर दूसरे साल बिजली का बिल बढ़ता है। ऐसा भी नहीं कि जो इस साल 50,000 आएगा वो अगले साल भी 50 ही आएगा, या अगले साल 40 है, ऐसा तो नहीं है। बिजली का बिल अगले साल 70,000 आएगा या 65,000 आएगा। तो इंक्रीमेंट ही है बिजली के बिलों में। तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं रिन्यूएबल सिस्टम के ऊपर, रिन्यूएबल प्लांट के ऊपर, बेशक आप अपना खुद ही लगाएं और मार्केट में जाएं, पार्ट्स खरीद के लाके अपनी छत पे लगा लें। इससे कता नज़र कि आप कैसे लगवा रहे हैं, किससे लगवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं, क्या लगवा रहे हैं। आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं रिन्यूएबल प्लांट के ऊपर, वो आपको ROI अपनी कम से कम 10 महीने में दे देता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 साल में दे देता है। अगर आपने बहुत ही कोई बेकार सा सिस्टम लगा दिया है, बेकार इन द सेंस कि उसकी ROI 2 साल में आ रही है। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें तो आप अगर बिजली का बिल देते हैं तो आपका 2 से 3 साल में आपके पैसे वैसे ही उड़ जाते हैं और आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ था, और चौथे साल बिजली का बिल देने के लिए आपको फिर से पैसे जनरेट करने पड़ते हैं। तो विन विन सिनेरियो है। सिस्टम की प्राइस इतनी कम हुई हुई है कि जब अगर आप बैटरी बेस्ड सिस्टम भी लगवाते हैं तो आपका 2 साल में कॉस्ट निकल रही है, तो उससे अच्छा क्या चाहिए।
लोड शेडिंग का सिनेरियो पाकिस्तान में ज़ीरो नहीं हुआ, लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। बिजली वाफिर हो या ना हो, डिमांड ज़्यादा हो या ना हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, नॉन पेमेंट की वजह से भी लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप भी उस फीडर पे आए हुए हैं जहाँ नॉन पेमेंट हुई हुई है और उस फीडर पे लोड शेडिंग हो रही है, तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम भी फेल हो जाता है। तो आपके ऑप्शन लिमिटेड ही बचते हैं। ऑफ ग्रिड / हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें आप सेल्फ कंज्यूम भी कर सकते हैं। दैट इज़ दी बेस्ट के सिनेरियो, क्योंकि आप उसमें सबसे महंगा बिजली का यूनिट बचा रहे होते हैं, जो कि टैक्सेस लग के आता है बिजली का यूनिट, आप वो बचा लेते हैं। तो वो आप 60-65 रुपये की यूनिट की बचत कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेट मीटरिंग के वक्त आप सिर्फ एक्स्ट्रा ही बिजली जो है वो आप 21 रुपये की बेच रहे होते हैं या 27 रुपये की बेच रहे होते हैं, या जो ऑफ पीक पे रेट आपको लग के आ रहा होता है आप उस पर बेच रहे होते हैं। टैक्सेस की बचत नहीं आप कर सकते वहाँ पे। तो खैर इस साल जिन्होंने नहीं लगवाया सिस्टम, उनको लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो उतने ही पैसे जितने वो बिजली के बिल में दे रहे हैं वो 2-3 साल में वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा से सिस्टम पैसे जनरेट करने पड़ेंगे वो सिस्टम लगवाने के लिए। वो घर का कंज्यूमर भी हो सकता है जिसका 50,000 का बिजली का बिल है, वो कमर्शियल एंटिटी भी हो सकती है जिसका 5 लाख का बिल है, और वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी हो सकता है जिसका 5 करोड़ का बिल है। सबका एक ही सिनेरियो है, सबकी एक ही ROI है, सबके लिए एक ही सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, क्योंकि जो ग्रिड के हालात हैं वो पाकिस्तान के एक ही जैसे हालात हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सबको सिस्टम लगवाना ही पड़ेगा। वो बेशक किसी ने 10 साल पहले लगवा लिया तो उसने काम पहले ही कर लिया, और जिसने आज भी नहीं लगवाया उसको आज लगवाना ही पड़ेगा। नहीं लगवाएगा तो पिछले 10 साल के पैसे भी जमा कर ले उस ज़ाया वाले फ़ंड में, और अगले जितने साल नहीं लगवाएगा उतने पैसे भी जमा कर ले ज़ाया वाले फ़ंड में। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने लगवाया कि नहीं लगवाया और आपकी ROI कितने सालों में निकली है।